2024 के लोकसभा का चुनाव सामने है। आज हम बात विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर करेंगे। देखिए, मुकेश सहनी इन दिनों लगातार निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर रहे और 101 दिनों के यात्रा में मुकेश सहनी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में गए और निषाद समाज को एकजुट करने में काफी हद तक सफल भी हुए। और देखिए, मुकेश सहनी साफ तौर पर यह भी कह रहे थे कि जब तक गठबंधन नहीं करेंगे तब तक हम वोट नहीं देंगे। देखिए, मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे थे कि जब बंगाल में हमारे निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है तो फिर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के जितने निषाद समाज के लोग हैं उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए, अब 2024 के लोकसभा का चुनाव सामने है और सभी पार्टी तैयारी करना शुरू कर दी है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन, यानी कि जिनका नया नाम इंडिया अलायंस पड़ा है। अब चर्चा मुकेश सहनी की इसलिए हो रही है क्योंकि मुकेश सहनी का अभी तक कहीं कोई ठिकाना तय नहीं हुआ है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन इंडिया अलायंस के साथ। देखिए, मुकेश सहनी फिलहाल इन दिनों खूब चर्चा में रहे क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी जहां भी जा रहे थे हजारों की संख्या में लोग मुकेश सहनी के साथ में जुड़ रहे थे। और निषाद आरक्षण के समय मुकेश सहनी को लेकर एक बात तो बिल्कुल तय था कि देर रात तक हजारों की संख्या में भारी बारिश हो या फिर तेज धूप, लोग डट कर खड़े रहे और मुकेश सहनी का साथ भी दिए। लेकिन देखिए, अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ महागठबंधन, लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस, तमाम अलग अलग दल हैं। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथ। एक बात तो तय है, मुकेश सहनी जब घूम रहे थे संकल्प यात्रा के दौरान तो मंच से नाराजगी उनकी साफ तौर पर केंद्र के सरकार बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर देखी जा रही थी। साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर हमें आरक्षण नहीं मिला है तो इसका दोषी कौन है, हम और आप और केंद्र में बैठी सरकार जो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और हमारे इसलिए क्योंकि हम संघर्ष नहीं किए। देखिए, मुकेश सहनी साफ तौर पर जान रहे हैं और जातीय जनगणना होने के बाद एक चीज और है कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी 14% यादव का है और उसके बाद दूसरे नंबर पर बात किया जाए तो फिर मुकेश सहनी आ रहे हैं। लगभग 10% मुकेश सहनी की आबादी है। तो साफ तौर पर जान रहे हैं कि सहनी समाज इतना संख्या में है तो फिर मुकेश सहनी पीछे क्यों हटे। और मलाहों के जहां तक नेता की बात हो, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी खुद से जाने भी जाते हैं। लोग उन्हें मलाहों के नेता कहते हैं और प्रभावशाली नेता भी हैं। तो चर्चा तो खूब होगी, लेकिन देखिए मुकेश सहनी अब किसके साथ जाएंगे, जल्द ही इस पर भी अब सामने आ जाएगा बात। फिलहाल आप बिहार एक सोच के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।